हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पार्ट 1 में ये पार्टी वियर ड्रेस की बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस की डिज़ाइनिंग लेकर आई हूँ पार्टीज़ के लिए। इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग फुल वीडियो है। ये इनर वाले फैब्रिक का हम यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, जिसमें हमारा अम्ब्रेला फ्रॉक रहेगा। तो उसकी फुल कटिंग यहाँ पे है। यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक ले लिए अपने। यहाँ मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक 5 मीटर जिसकी विथ 60 इंचेस थी। यहाँ मैंने नेट फैब्रिक लिया है 4.5 मीटर जिसकी विथ 60 इंचेस थी। तो यहाँ पे ये वर्क वाली नेट फैब्रिक था, वर्क वाला। यहाँ पे हमने अपनी टॉप के लिए कटिंग कर ली है। जितनी आपने लेंथ लेनी है, मेरी रेडी लेंथ जो है 14 रहेगी, जिसमें हमने 1 इंचेस प्लस किया है। तो तैयार होके जो आएगी वो हमारी आएगी 13 इंचेस। यहाँ पे हमने शोल्डर के लिए 7 इंचेस पे मार्क कर लिया है और इसमें हमने हाफ इंच पे डाउन करते हुए मार्किंग कर लिया। अब हमने आर्म होल के लिए यहाँ पे 6.5 इंचेस पे मार्किंग की है। ये बहुत ही स्मॉल साइज रहने वाला है। ये मेरा क्लाइंट का ड्रेस है। तो यहाँ पे हमने चेस्ट के लिए 8 इंचेस पे मार्क किया है और इसके आगे आप मार्जिन में जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना चाहें रख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 2.5 इंचेस फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है और नीचे हमने वेस्ट जो है ये 7.5 मैंने रखी है वेस्ट, और इसमें भी हमने मार्जिन के लिए 2.5 इंचेस फैब्रिक लिया है। अब इस तरीके से आपने मार्किंग कर लेनी है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए। अब देखिए हमने अपने फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंचेस अंदर की तरफ मार्क करना है और यहाँ से एक स्लोप लाइन हमने यहाँ से स्ट्रेट करके लगा लेनी है। और यहाँ पे हमने 1.5 इंचेस अपने बैक के लिए आर्म होल का निशान लाया है और हाफ इंचेस हमने फ्रंट का, और ऐसे करके हमने शेप दे देनी है। अब देखिए हमारी पूरी शेप हो गई है। अब हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। देखिए अब हमने जो है यहाँ से पूरी कटिंग कर लेनी है। आप इस फैब्रिक में इंटरलॉक भी कराइएगा, क्योंकि ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, इसके धागे बहुत निकलते हैं, तो इसलिए आप एक्स्ट्रा फैब्रिक ज़्यादा लीजिएगा मार्जिन में। अब देखिए अब हम यहाँ से फ्रंट पार्ट को अपना अलग कर लेते हैं। देखिए फ्रंट पार्ट का हमने यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करनी है। जी, कटिंग करने के बाद आपने यहाँ पे फ्रंट पार्ट का एफ लिख देना है और बैक पार्ट का बी लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने अपने घेरे के लिए नीचे स्कर्ट के लिए यहाँ फैब्रिक को फोल्ड फोल्ड करते हुए बिछा लिया है। मैं आपको बताऊंगी भी ये किस तरीके से मैंने बिछाया है। देखिए आपका मेन फैब्रिक होगा लेंथ वाइज, आपने इसे डबल फोल्ड करना है। इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए आपने यहाँ पे नोक के तरीके से फोल्ड कर लेना है ट्रायंगल शेप में। देखिए बिल्कुल हमारी शेप के अकॉर्डिंग फोल्ड हो गया है। अब देखिए ये तो हमारी ओपन साइड है, जैसा कि सेम हमारी फैब्रिक में दिखाई दे रही है। और इधर की साइड से यहाँ पे हमने अब वेस्ट मार्क करना है नॉक वाले हिस्से की तरफ से। अब देखिए आपने वेस्ट मार्क करते हुए अपना जो भी टॉप पार्ट कट किया है आपने वो रख लेना है। अब रखते हुए आपने उसके हिसाब से बिल्कुल सेम मेजरमेंट करते हुए कॉर्नर से मिलाते हुए अच्छे से मार्क कर लेना है। और आपने यहाँ से गुलाई की जहाँ से हमारा क्लोज पार्ट है वहाँ से हल्का सा गोल शेप दे देना है। अब देखिए मैं आपको पेपर पे बता रही हूँ, लंबाई आपने जितनी रखनी है उतनी आप रखिए। आपने जितनी रखनी है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 44 इंचेस रखी है, आपने जितनी रखनी है आप उसके अकॉर्डिंग आपने मेजरिंग टेप से जिस तरीके से मैंने बताया आपने इस तरीके से निशान लगा लेने हैं। और आपका अगर जोड़ आ रहा है तो आपने अपना नीचे वाला फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करते हुए फोल्ड कर लेना है और पिन से सिक्योर कर लेना है। मैंने अपने फैब्रिक में पिन से सिक्योर कर लिया है। अब देखिए आपने इस तरीके से कट करेंगे तो आपके ये जोड़ वाले पार्ट भी इजीली कट हो जाएंगे और बिल्कुल एग्जैक्ट शेप के अकॉर्डिंग कट होंगे। और आपने अब ऊपर वाले वेस्ट पार्ट का भी कट कर लेना है। अब देखिए जो हमारी क्लोज साइड थी इसे भी ओपन कर लेना है। देखिए अब हमारी जो नीचे का घेरा है पूरा कट हो चुका है और जोड़ भी उसके इजीली कट हो चुके हैं। बिल्कुल भी शेप हमारी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है जोड़ वाली साइड की। तो इस तरीके से अगर आप अपने घेरे की कटिंग करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगी। देखिए इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली, मैं आपको फैब्रिक पे भी दिखा रही हूँ। आप मेरी हाइट 44 थी, मैंने उसमें 45 इंचेस पे मार्क करा है।
1 इंच हमने नीचे से घेरे के लिए फोल्ड करने के लिए लिया है, जिसमें हम आड़ी पट्टी का यूज़ करेंगे बुकरम लगाकर। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी आगे वीडियो में। देखिए आपने इस तरीके से सारे मार्किंग पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम कटिंग करते हैं। अब हम अपना वेस्ट पार्ट भी कट करेंगे। देखिए अब हमारी घेरे की कटिंग हो गई है। अब जो हमारा, पहले आप पिन से सिक्योर कर लीजिएगा, क्योंकि हमने अभी साइड वाला पार्ट कट करना है। देखिए जो हमारा दूसरी साइड क्लोज पार्ट है, हमने इसे भी कट करके ओपन कर लेना है। अब हम इसे आपको खोल कर दिखाएंगे कि हमारा कितना घेरा आया है। तो लीजिए, हम इसे पिन हटाते हुए खोल लेंगे। देखिए हमारा माशाल्लाह कितना घेरा आया है। यहाँ पे इसकी जो हमारी कपड़े की विड्थ थी वो 60 इंचेस थी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा घेरा हमारा कवर हुआ है। अब हम इसको अलग कर लेंगे, साइड कर लेंगे। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। जो हमारा नीचे का पार्ट का बचा हुआ फैब्रिक था घेरे में से, हमने वहाँ से 2 पीसेस ये फोल्ड करते हुए बिछा लिए हैं और कन्नी को अलग कर लिया है। अब हम अपनी स्लीव्स की रेडी जो भी आपने हाइट रखनी है आप वो रखिए। मेरी यहाँ पे 22 जो है मैंने ली है, जिसमें हमारी जो है 20.5 तैयार रहेगी। 1/2 इंचेस हमारा ऊपर से चला जाएगा और 1 इंचेस फोल्डिंग करने में नीचे से चला जाएगा। तो आपने भी जितनी लॉन्ग रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। देखिए इस तरीके से आपने पिन से सिक्योर कर लेना है। ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा ये शेप अपना ख़राब कर लेता है। जब भी आप कोई भी कटिंग करें तो प्लीज़ पिन ज़रूर सिक्योर करें। अब देखिए हमने नीचे 3 इंचेस डाउन पे एक मार्किंग करी है और यहाँ से अपने आर्म होल की शेप दे देनी है हमने डाउन। इस तरीके से हमने ढाल दे देना है स्लीव का। अब हमने अपनी मोरी का साइज़ लेना है। यहाँ पे मेरी रेडी मोरी रहेगी 4.5 और यहाँ से आपने जितना मार्जिन रखना है आप रख लीजिएगा। यहाँ से मैंने जितना फैब्रिक में था उतना रख लिया है और कटिंग कर ली है। अब देखिए आपने फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल का आप कटिंग करते हो वो मैं बाद में कट करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे रख लिया है। यहाँ पे सारे पार्ट्स को देखिए इस तरीके से असेंबल करके रख लिया है। अब सबसे पहले हम अपने ये जो 2 पार्ट्स हैं हमारे जोड़, इन्हें ज्वाइन करेंगे और फिर हम अपनी चोली ज्वाइन करेंगे। उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल भी आपका बड़ा छोटा नहीं होगा फैब्रिक। और फिर हम स्लीव ज्वाइन करेंगे। देखिए सबसे पहले आपने अपना जो भी हमारा जोड़ पार्ट था उसे स्टिच करना है, तो आप पिन की हेल्प से सिक्योर कर लीजिएगा, क्योंकि घेरा बहुत भारी था नीचे से तो आपका फिसलेगा। तो आप बहुत इजीली और बिल्कुल हमारा सफाई से आना चाहिए अगर हम कोई भी काम करें। देखिए इस तरीके से आपने करना है कि बिल्कुल जोड़ का पता भी ना चले और जोड़ लगा भी है। फिर आपने इस पे टॉप स्टिच करनी है। देखिए हमारा जोड़ हमारा वो हो भी गया है, स्टिच भी हो गया है, ज़्यादा पता भी नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। और ये हमारा फोल्डिंग में भी चला जाएगा। तो बहुत कम हमारा जोड़ यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमने टॉप पार्ट लिया है, जहाँ पे हमने फोल्ड करते हुए सेंटर पे हमने छोटा सा एक कट लगा लेना है। ये कट मैं आपको बताऊंगी हमने क्यों लगाया है। इसी तरीके से अब हमने अपनी इस कट का भी सेंटर एक पल्ला निकालते हुए सेंटर फोल्ड करते हुए यहाँ से कट लगा लेना है। देखिए जब भी हम अपना इस कट ज्वाइन करते हैं अम्ब्रेला कटिंग वाला अपने टॉप में, तो वो बड़ा छोटा हो जाता है। तो आपने सेंटर से सेंटर ज्वाइन करते हुए यहाँ पिन से सिक्योर कर लेना है पहले, और इस तरीके से आपने सब में हल्के हल्के हाथ से नापते हुए कर लेना। देखिए अब जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक हम इसे कट कर देंगे। अब देखिए हमारे यहाँ कितना बच के आया है फैब्रिक। अब हम इस तरीके से स्टिच करेंगे। आप इसमें 2 स्टिचिंग कीजिएगा। यहाँ मैं आपको एक दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ 2 स्टिचिंग की है हर साइड में। देखिए आपने इस तरीके से, और 1/2 इंच से आप थोड़ा ज़्यादा ही फैब्रिक लीजिएगा मार्जिन में, क्योंकि आपने इंटरलॉक करानी है, धागे बहुत ज़्यादा निकलते हैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक के। देखिए हमने अपने टॉप को फोल्ड करते हुए सिक्योर कर लिया था और ढाल देते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। आप भी इतनी ईजिली से कट कर सकते हैं अपने
बढ़ते हुए अम्ब्रेला फ्रॉक को। देखिए अब हमने गला यहाँ पे स्टिच करना है। यहाँ पे हमारा गला स्टिच हो गया है। अगर आपको गला बनाना नहीं आता तो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सारे बैक पार्ट का भी गला ज्वाइन कर लिया है और शोल्डर भी ज्वाइन कर लिए हैं। अब यहाँ पे आपने अपनी फिटिंग देनी है। यहाँ पे मैं पूरी फिटिंग नीचे तक अम्ब्रेला फ्रॉक की लेके चली गई हूँ। देखिए इस तरीके से आपने पक्का करते हुए यहाँ स्टिच कर लेना है। अब आपने एक और स्टिचिंग देनी है। थोड़ा सा ढाल आगे 1/2 इंच आगे को करते हुए मैं दूंगी यहाँ पे इस तरीके से। और आपने पूरा नीचे नहीं लेके जाना है, आपने हल्का सा लेते हुए और नीचे वाली लाइन तक मिला देना है। इससे अगर क्लाइंट को ज़रूरत होती है, अगर उसके टाइट आ रहा है तो वो लूज़ भी कर सकता है। इस वजह से आपने ये दिया ज़रूर करिए। इससे क्या होता है, अगर हमारा जो फैब्रिक है हमारे टाइट आ रहा है तो वो लूज़ कर लेते हैं हमसे ईजिली उधेड़ के। तो आप जब जब भी सिलें तो आप तो स्टिच ज़रूर दिया करें टॉप पार्ट में। अब देखिए हमारा पूरा रेडी हो गया है। अब हमने नीचे से देखिए जो हमने पार्ट्स ज्वाइन किए थे बहुत अच्छे से ज्वाइंट हो चुके हैं और हमने साइड स्टिचिंग भी अच्छे से कर ली है। देखिए अब हमने स्लीव्स भी अटैच कर लेनी है। अब यहाँ पे हमने घेरे के लिए नीचे आड़ी पट्टी का हमने कटिंग करनी है। बहुत सारी आड़ी पट्टी आपने कट करनी है क्योंकि घेरा हमारा बहुत ज़्यादा है। तो आप इस तरीके से बचे हुए फैब्रिक में से आड़ी पट्टी कट कर लीजिएगा। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, आपने जितनी चौड़ी पेस्टिंग अपने यूज़ करनी है उससे आपने हाफ इंच से ज़्यादा अपना फैब्रिक लेना है पट्टी में। और इस तरीके से आपने आड़ी पट्टी कट कर लेनी है। अब इसी तरीके से आपने सारी पट्टी कट कर लेनी है और इन्हें जॉइन करते हुए एक पट्टी पे पेस्ट कर लेनी है। पेस्टिंग कर लिया हमने। देखिए अब हम इसका यूज़ करेंगे अपने घेरे में। मैं बताती हूँ आपको कैसे अटैच करना है। आपने यहाँ पे एक जॉइंट पार्ट्स अपना ये रखते हुए इजीली हल्के हाथ से आपने स्टिच करना है। अब देखिए हमारी जो पेस्टिंग है बिल्कुल स्ट्रेट पोंचे वाली पेस्टिंग है। तो आपने इसमें जब हम फोल्ड करेंगे तो हल्के हल्के छोटे से हम यहाँ पे उसका तरीका ही बताऊंगी आपने कि बिल्कुल झोल भी नहीं आएगा आपके घेरे में और बिल्कुल एक अच्छा लुक देगा। देखिए इस तरीके से अब हम अपने एंड पार्ट पे पहुंच चुके हैं स्टिचिंग करते हुए। और यहाँ से आपने पट्टी को कट करते हुए ये बिल्कुल ये एक साथ आपने फोल्ड करते हुए यहाँ से स्टिच कर लेना है जिस तरीके से मैंने किया है। और पक्का कर लेना है दोनों तरफ से। और बच्चे एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपने बिल्कुल कट कर देना है, बारीक फैब्रिक छोड़ना है क्योंकि ये टैटू में मोटा मोटा अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने भी बिल्कुल फिनिशिंग और बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल आपने सिलनी है। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से स्टिच कीजिएगा जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स। अब देखिए आपने इसको पूरा स्टिच कर लेना है यहाँ से। देखिए हमारा ये पूरा स्टिच हो गया है। अभी हमारा पूरा सर्कुलर हो गया है। अब हम इसको पलटते हुए फोल्ड कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ कि बिल्कुल झोल भी ना आए और हमारा फोल्ड भी हो जाए और फिनिशिंग भी दे। देखिए आपने इस तरीके से सेंटर पार्ट को सेंटर पे रखते हुए फोल्ड कर लेना है। और आप जब फोल्ड करें तो आपने जो फैब्रिक फोल्डिंग वाला है पहले आप इसे स्टिच कर लीजिएगा। मैंने स्टिच नहीं किया था। स्टिच करने के बाद ईजिली फोल्ड हो जाता है। अब मुझे यहाँ दिक्कत तो हो रही है लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ी वीडियो शूट कर ली थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे फोल्ड करते हुए स्टिच करके फिर फोल्ड किया था। तो आप भी यहाँ पे फोल्ड कर लीजिएगा स्टिच करके। अब जब भी आप ये सीधी वाली टेट्रोन घेरे में यूज़ करते हैं तो आपने इसमें छोटे छोटे फोल्डिंग चुन्नटें देनी है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ दिखाती भी हूँ किस तरीके से मैं यहाँ दूँगी। देखिए इस तरीके से आपने अपना फैब्रिक फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे आप वैसे। तो यहाँ पे मुझे दिक्कत हो रही थी, मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से फोल्ड किया है। और यहाँ पे आपको छोटी सी प्लेट ले लेनी है। देखिए मैंने पीछे वाले पार्ट में भी दिया, बिल्कुल घेर नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी झोल नहीं आ रहा है हमारे पीछे वाले पार्ट में। देखिए यहाँ पे मैंने स्टिच एक चुन्नट दे दी है। देखिए आगे भी मैंने एक चुन्नट दे दी है। इस तरीके से आपने बिल्कुल छोटी छोटी चुन्नटें देनी है। और आपने ये 2-2 3-3 4-4 इंच की दूरी पे देनी है। ये नहीं कि बिल्कुल पास पास में आप दे रहे हो, नहीं, जहाँ से आपको लगे कि हाँ यहाँ से फोल्ड नहीं हो रहा है, शेप में नहीं आ रहा है, तो आपने वहाँ देनी है। इस तरीके से हम अपना पूरा घेरा स्टिच कर लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में एक बार और पूछ सकते हैं, मैं इस पर अनदर वीडियो बना दूंगी कि घेरा आपने बिल्कुल ईजिली फोल्ड कैसे करते हैं जिससे झोल भी ना आए।
देखिए इस तरीके से आपने छोटे छोटे यहाँ पे चुन्नट डालते हुए स्टिच कर देना है। अब देखिए मुझे फोल्डिंग करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने आपसे किया पहले आप सिर्फ स्टिच कर लीजिएगा अंदर फोल्ड करते हुए। मैंने यहाँ पे बाद में स्टिच कर लिया था। देखिए हमारा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको श्रग की कटिंग एंड स्टिचिंग फुल वीडियो शो करूँगी। तो